आज हम बात करेंगे फील्ड वेब का। फील्ड वेब एक फील्ड सर्विस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इससे आप जिस भी सर्विस इंडस्ट्रीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर से आप अपने प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले फील्ड वेब को आप fieldweb.in पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एडमिन पेज व्यू होता है। एडमिन के लिए हमारे पास एप्लीकेशन और वेब लॉगिन दोनों हैं। इसी तरीके से टेक्नीशियन के लिए हमारा एप्लीकेशन है जिसे आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एक्सेस का। सबसे पहले आपकी लॉगिन आईडी होती है जिससे आप इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं और आपको वन टाइम ओटीपी रिसीव होता है जिससे आप सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाएंगे। इस तरीके से जब आपका डैशबोर्ड ओपन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज के टोटल कितने काम हैं जो परफॉर्म होने हैं। इसी तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे आप वीकली, मंथली, ईयरली डेटा भी चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे आपको दिखता है कि यहाँ पे आपके टोटल टास्क हैं। इसी तरीके से जो काम कंप्लीट होता है वो आपको कंप्लीटेड में शो करेगा। ऑनगोइंग का मतलब होता है कि अभी काम चल रहा है, मीन्स जो भी टेक्नीशियन आपके फील्ड पे हैं वो अभी काम कर रहे हैं। इनएक्टिव का मतलब होता है कि अभी काम शुरू नहीं हुआ, मीन्स आपने जो भी काम अपने टेक्नीशियन को असाइन किया है अभी उन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया। ऑन होल्ड का मतलब होता है कि काम को होल्ड पे रखा गया है। तो हो सकता है कि ये कस्टमर एंड से कुछ क्वेरी हो या फिर टेक्नीशियन एंड से कुछ कंसर्न हो जिससे काम को होल्ड पे रखा गया है। रिजेक्टेड का मतलब होता है कि काम को रिजेक्ट किया गया है। ये कस्टमर एंड से भी पॉसिबल है और टेक्नीशियन साइड से भी पॉसिबल है। इसी तरीके से हम बात करेंगे एवरेज टास्क रेजोल्यूशन टाइम का। तो इसका मतलब होता है कि एवरेज आपकी जो टीम है फील्ड पे जो काम कर रहे हैं वो लोग कितना टाइम लेते हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए। कस्टमर रेटिंग का ऑप्शन भी दिया गया है टेक्नीशियन ऐप में। तो सर्विसेज के अगेंस्ट टेक्नीशियन को क्लाइंट रेटिंग भी दे सकते हैं। इसी तरीके से अर्न मनी का ऑप्शन विजिबल होता है आपको। इसका मतलब है कि आज की डेट में आपकी कितनी अर्निंग हुई है। तो आपको ये जो अर्निंग है, अगर आप कोई मैनुअल इनवॉइस खुद से जनरेट करते हैं जो कि हमारे अकाउंट सेक्शन में ऑप्शन है, या फिर आपके टेक्नीशियन अगर कोई पेमेंट ऐप के थ्रू ले रहे हैं तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे विजिबल होता है। अब हम बात करेंगे टुडे अटेंडेंस का। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे टेक्नीशियन के लिए एप्लीकेशन होता है, तो एवरी डे उनको ऐप में चेक इन करना पड़ता है। जब वो चेक इन करते हैं तो वो प्रेजेंट मार्क होते हैं। अगर वो चेक इन नहीं करते हैं तो वो एब्सेंट मार्क होते हैं। आइडल का मतलब होता है कि वो प्रेजेंट तो हैं बट खाली बैठे हैं, तो वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ऑन लीव का मतलब होता है कि वो छुट्टियों पे हैं। जितने भी टेक्नीशियन आपके लीव पे जाएंगे वो पहले लीव अप्लाई करते हैं और वो लीव अप्रूवल आपको HRMS के लीव मैनेजमेंट में आता है। देन आप लीव अप्रूव करते हैं और टेक्नीशियन अकॉर्डिंगली लीव प्लान कर सकते हैं। अब हम आते हैं करंट मंथ पे। यहाँ पे आपको दिखता है कि इस मंथ में आपके कितने टोटल टास्क बने हुए हैं। डेट वाइज भी आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी लिस्ट ऑफ टास्क विजिबल होती है कि आज की डेट में कितना टास्क बना था। अब हम बात करेंगे सर्विसेज की। सर्विसेज में आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी सर्विस कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपकी सर्विस कैटेगरी है आप ऐड सर्विसेज पे जाके कैटेगरी ऐड करते हैं। देन आप उसकी सब कैटेगरी ऐड करेंगे और उसके इंटरनल आप जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो आप इस तरीके से ऐड करेंगे। यहाँ पे आपके सर्विसेज का नाम, सर्विस का कुछ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन है, वो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टास्क लिस्ट की। टास्क लिस्ट में हमने ऑप्शन दिया है कि आपके जितने भी टास्क यानी कि जो भी काम आपने अपने टेक्नीशियंस को असाइन किया है उसका आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले ये इनएक्टिव दिख रहा है। इसका मतलब है कि काम शुरू नहीं हुआ। जो काम कंप्लीट होता है वो इस तरीके से आपको कंप्लीटेड में शो करता है। कंप्लीटेड काम का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम भी आपको विजिबल होता है। साथ में आपका ये जो सेम रिपोर्ट है ये कस्टमर को भी जाता है। इस तरीके का हमारा PDF रिपोर्ट होता है जो क्लाइंट के पास भी जाता है टेक्नीशियन के काम परफॉर्म करने के बाद, जिसमें बिफोर द वर्क, आफ्टर द वर्क का पिक्चर होता है। साथ में कुछ टेक्निकल नोट्स अगर टेक्नीशियन ने डाला है वो विजिबल होता है एंड कस्टमर का साइन होता है। अब हम इसी तरीके से फिल्टर लगा सकते हैं कि हमारे
कितने ऐसे काम हैं जो अभी चल रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। कुछ काम जो अभी शुरू नहीं हुआ वो आप इस तरीके से फ़िल्टर लगाकर देख सकते हैं, और साथ में आप चेक भी कर सकते हैं कि किस टेक्नीशियन ने ये काम करना था और अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। सो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं FSR पे। FSR का मतलब होता है फील्ड सर्विस रिपोर्ट। यहाँ पे आप अपनी चेकलिस्ट डिफाइन करते हैं। सो अगर आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आपका कुछ चेक पॉइंट है, वो आप डिफाइन करेंगे अपने ऐड FSR में। सबसे पहले उस चेक पॉइंट की कैटेगरी डालेंगे, देन आप स्टेटस डालेंगे कि किस चीज़ का आपको चेक पॉइंट रखना है। तो इस तरीके से आप अपनी डिटेल एंट्री करेंगे और चेक पॉइंट स्टेटस डालेंगे, ताकि टेक्नीशियन फील्ड पे जब उस पर्टिकुलर ऑप्शन को चेक कर रहे हैं तो उसका आगे आउटपुट डाल सकें। अब हम बात करेंगे यूज़र मैनेजमेंट की। सो यूज़र मैनेजमेंट में हमने ऑप्शन दिया है कि आप अपने जोन वाइज भी काम करा सकते हैं टीम से इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो सपोज़ आपके एक ही सिटी में मल्टीपल ब्रांचेज हैं, तो आप वहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेज में जो भी मैनेजर्स हैं उनको आप ऐड करते हैं डेजिनेशन में जाके। देन आपको इस तरीके से डेटा विजिबल होता है उनका, और ये जो मैनेजर हैं पर्टिकुलर जोन वाइज, इनके अंदर जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो आप देख सकते हैं कि कितने एम्प्लॉय इनके लिए काम कर रहे हैं, और साथ में इनका एक्सेस इन एम्प्लॉय तक ही होता है, और डेटा आपको जोन वाइज आप चेक कर पाएंगे। सो डेजिनेशन में आप डेजिनेशन डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे आप अपने जो भी फील्ड वर्कर हैं उनका डेजिनेशन डिफाइन कर सकते हैं, मैनेजर्स का डिफाइन कर सकते हैं, जोन हेड को आप किस नेम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, और सब एडमिन का। तो ये हमारा यूज़र मैनेजमेंट पोर्टल है। नाउ हम आते हैं HRMS पे। HRMS में हमने ऑप्शन दिया है कि आप अपने एम्प्लॉय को मैनेज कर सकते हैं। सो आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं जो फील्ड पे काम करते हैं उनको आप 1 to 1 यहाँ पे प्लस एम्प्लॉय पे जाके ऐड कर सकते हैं। फील्ड वर्कर ऑप्शन में आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे आप डेजिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, देन सबमिट करते हैं, या फिर आप बल्क में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सो हमारा यहाँ पे एक्सेल टेम्पलेट है जिससे आप बल्क में एम्प्लॉय इंपोर्ट कर पाएंगे। सो यहाँ पे हमने जितने भी एम्प्लॉय को ऐड किया है उसको आप रियल टाइम एक्सेस कर सकते हैं कि वो लोग कहाँ पे हैं। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि वो कितने दिन प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे, या फिर आइडल बैठे हैं, तो वो पूरा डिटेल आपको एक्सेस होता है। सो उस डिटेल को चेक करने के लिए सबसे पहले आप एम्प्लॉय के ऑप्शन पे जाएंगे। जिस भी एम्प्लॉय का डिटेल चेक करना है आप एरो बटन पे क्लिक करके उन्हें रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्नीशियन जो हमारे हैं उनका रियल टाइम लोकेशन, साथ में वो कितने बजे चेक इन करे वो आप देख सकते हैं, इनका बैटरी GPS स्टेटस क्या है वो आप देख सकते हैं। कैलेंडर पे जाके आप इनका चेक इन टाइम देख सकते हैं, क्योंकि चेक इन टाइम में प्रॉपर एड्रेस भी कैप्चर हो जाता है कि उन्होंने कहाँ से चेक इन किया था। इसी तरीके से एम्प्लॉय में हमने ऑप्शन दिया है कि कोई अगर आपके टेक्नीशियंस बीच में छोड़ के चले जाते हैं, मान लीजिए कि आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमारा ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है, तो इस बिटवीन कोई अगर छोड़ के जा रहे हैं तो आप पर्टिकुलर टेक्नीशियन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं और नए टेक्नीशियन को ऐड कर सकते हैं। सो जो प्रीवियस टेक्नीशियन होंगे उनके पास कोई भी डेटा एक्सेस नहीं रहेगा, एंड वो डेटा आपके पास सिक्योरली आपके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होगा। नाउ हम आते हैं एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर में हमने ऑप्शन दिया है कि आप अपने एम्प्लॉय के लिए एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कुछ एडवांस में पेमेंट देते हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एंड इसी तरीके से जो भी खर्चे उन्होंने करे हैं वो आप यहाँ पे डिडक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिलता है कि उन्होंने कितना खर्च करा या आपने कितने पैसे उनको दिए थे। अब हम बात करेंगे ट्रैक ऑल फीचर का। ट्रैक ऑल में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने सारे एम्प्लॉय को एक बार में भी ट्रैक कर सकते हैं कि वो सारे एम्प्लॉय जिनको आपने सॉफ्टवेयर का एक्सेस दिया वो लोग कहाँ कहाँ पे हैं, या फिर आपने कोई काम असाइन करा तो आप उनको देखना चाहें कि वो कहाँ पे हैं, वो आप 1 टाइम एक्सेस में चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं लीव मैनेजमेंट पे। सो लीव मैनेजमेंट में हमने ऑप्शन दिया है
कि आप अपने एम्प्लॉय का लीव मैनेज कर सकते हैं। सो जितने भी टेक्नीशियन लीव अप्लाई करते हैं अपने ऐप के थ्रू, वो आपके पास अप्रूवल के लिए आता है। जब आप इसको अप्रूव करते हैं देन आपके टेक्नीशियन लीव प्लान कर पाएंगे। सो अप्रूवल जितने भी आपने किए हैं उसकी लिस्ट इस तरीके से आपको व्यू होती है। ये डेटा आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली सैलरी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन्वेंट्री की। आइटम लिस्ट में हमने ऑप्शन दिया है कि आप अपने स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। सो जितने भी आपके स्टॉक हैं वो आप चाहें तो बल्क में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक्सेल टेम्पलेट दिया है जिसका फॉर्मेट सेम होगा। आइटम नेम, प्राइस यूनिट डिटेल आपकी आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आएगा और साथ में अवेलेबल क्वांटिटी। आप चाहें तो इसे 1-to-1 भी ऐड कर सकते हैं विद द पिक्चर। अब हमने इसमें 2 एडिशनल फीचर्स दिया हुआ है जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि कोई आइटम अगर आपने अपने टेक्नीशियन को असाइन किया था या फिर कोई आइटम आपने दिया था तो उन्होंने उस आइटम को किसी क्लाइंट के काम के लिए यूज़ किया या फिर वो उनके पास ही है, वो आप ट्रैक कर सकते हैं। सो इशू क्वांटिटी में हमने ऑप्शन दिया है कि आप डायरेक्टली यहाँ से आइटम को इशू कर सकते हैं। और साथ में यूज़ क्वांटिटी का मतलब होता है कि अगर उन्होंने कहीं पे ये आइटम यूज़ किया तो वो आप देख पाएंगे कि ये आइटम उन्होंने कहाँ पे यूज़ किया। इसमें आपका टेक्नीशियन का आईडी, टेक्नीशियन का नाम होता है, साथ में टास्क नेम होता है कि किस काम के लिए यूज़ हुआ, आपने कितनी क्वांटिटी असाइन करी थी और उन्होंने कितना क्वांटिटी यूज़ किया, वो आप देख पाएंगे। अगर आपको इसका ब्रीफ डिटेल देखना है तो आप व्यू टास्क डिटेल पे जाएंगे तो एक प्रॉपर रिपोर्ट भी आपको दिख जाती है कि ये आइटम कहाँ यूज़ किया गया है। सो आप इसमें एक और ऑप्शन है जिसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप किसी टास्क के साथ आइटम नहीं देना चाहते तो आप बल्क में भी असाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करते हैं, टेक्नीशियन का नाम सेलेक्ट करते हैं एंड देन क्वांटिटी एंटर करते हैं कि आप कितना क्वांटिटी इनको देना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे रिक्वेस्ट आइटम की। सो रिक्वेस्ट आइटम में हमने ऑप्शन दिया है कि अगर कोई टेक्नीशियन चाहे तो फील्ड से भी आइटम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो किसी कंडीशन में मान लीजिए कि कोई टेक्नीशियन फील्ड पे हैं और उनको लगता है कि कोई और आइटम चाहिए जिससे ये काम कंप्लीट होगा, तो वो आइटम रिक्वेस्ट करेंगे ऐप के थ्रू और वो रिक्वेस्ट आपके पास इस तरीके से विजिबल होगा। और जब आप ये आइटम प्रोवाइड करते हैं देन आप यहाँ पे स्टेटस में मेंशन कर सकते हैं कि ये आइटम आपने शिप टू, यानी जिस टेक्नीशियन को पहुँचाना था आपने पहुँचा दिया। एंड देन यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि आइटम असाइन हो चुकी है एंड अपडेट कर देंगे। तो आपके टेक्नीशियन को नोटिफाई हो जाता है कि आइटम जो है वो डिस्पैच हो चुका है। जैसे ही उनको आइटम रिसीव होता है वो अपना चेक पॉइंट डाल देते हैं कि क्या इस आइटम में कोई इशू है, अगर नहीं है तो नो करते हैं। वो स्टेटस आपको यहाँ पे दिख जाता है और वो पर्टिकुलर आइटम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे CRM का। CRM में आपको हमने 3 ऑप्शन दिए हैं, कस्टमर लिस्ट, कंप्लेन लिस्ट और लीड लिस्ट। सो काम हमारा कंप्लेन से स्टार्ट होता है यानी कि इंक्वायरी। तो सबसे पहले हम कंप्लेन पे आएंगे। कंप्लेन को रजिस्टर्ड करने के हमने 3 मेथड दिए हुए हैं। सो सबसे पहले हम ऐड इंक्वायरी बटन पे जाते हैं। यहाँ पे हम कस्टमर का नाम एंटर कर सकते हैं, जो भी कस्टमर का नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर कर पाएंगे। सर्विसेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इनको क्या सर्विसेज चाहिए। अब आपने जितनी भी सर्विसेज हमारे सर्विसेज मॉड्यूल में एंटर किया होगा वो सारा आपको विजिबल होगा। आप यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विसेज सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रीफर डेट एंड टाइम आप चेक कर सकते हैं कि कब कस्टमर को सर्विसेज चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस ऐड कर सकते हैं। आपकी क्लाइंट का एड्रेस अगर मैप पे लिस्टेड है तो ऑटोमेटिकली डेटा आप फैच कर सकते हैं एड्रेस में जाके। साथ में अगर वो आपको करंट एड्रेस फॉरवर्ड करना चाहें व्हाट्सएप पे तो वो एड्रेस भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ब्रांड डिटेल एंटर कर पाएंगे, मॉडल नंबर और सीरियल नंबर भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्निकल प्रॉब्लम डाल सकते हैं जो कस्टमर ने आपको बताया कि उनके डिवाइसेस में क्या इशू है, और अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब इस तरीके से पूरा डिटेल फिल करके जब आप सबमिट करते हैं तो इंक्वायरी रजिस्टर्ड हो जाती है और क्लाइंट को मैसेज चला जाता है कि इंक्वायरी रजिस्टर्ड हो चुकी है विद द इंक्वायरी आईडी। अब हम आते हैं ऐड टास्क बटन पे। यहाँ से आप अपने टेक्नीशियन को काम असाइन कर सकते हैं। सो अब आपको जिस भी टेक्नीशियन को ये काम असाइन करना है उनका आप नाम सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद आपका जो काम है वो असाइन हो जाता है
टेक्नीशियन को मैसेज चला जाता है कि उन्हें किस कस्टमर के यहाँ पे काम करने को जाना है, और क्लाइंट को भी मैसेज आता है कि उनके यहाँ पे टेक्नीशियन काम करने को आ रहे हैं। अब हमारा दूसरा प्रोसेस है यहाँ पे इंक्वायरी ऐड करने का, जो कि गेट लिंक में लिंक के थ्रू आप कर सकते हैं। ये जो लिंक है इससे सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म ओपन होता है और आपकी जो क्लाइंट हैं उनको आप ये लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं। कस्टमर खुद से यहाँ पे अपना नाम एंटर कर पाएंगे, नंबर एंटर कर पाएंगे, जो भी सर्विसेज उनको चाहिए वो सर्विसेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विसेज वो सेलेक्ट कर पाएंगे। प्रीफर डेट एंड टाइम में वो टाइम सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब उनको सर्विसेज चाहिए। यहाँ पे वो अपना एड्रेस जो है वो टाइप कर सकते हैं, और साथ में अगर उन्होंने एक्सेस दिया है मैप को तो उस तरीके से ऑटोमेटिकली एड्रेस जो है क्लिक करते ही कैप्चर हो जाएगा। वो यहाँ पे ब्रांड डिटेल, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे वो टेक्निकल प्रॉब्लम डिफाइन कर सकते हैं। कुछ मैसेजेस आपको देना चाहते हैं वो भी एंटर कर सकते हैं, साथ में वो फ़ोटो भी अपलोड कर पाएंगे। एंड देन जब वो सबमिट करते हैं तो इस तरीके से उनकी इंक्वायरी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है, और ये इंक्वायरी आपको यहाँ पे इंक्वायरी लिस्ट में ही विजिबल होता है, और आप सिंपली इस काम को डायरेक्टली ऐड टास्क बटन पे क्लिक करके असाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे QR कोड की। ये QR कोड आप अपनी टीम को बोल सकते हैं कि जो भी आप डिवाइसेस पे काम कंप्लीट करते हैं वहाँ पे ये QR कोड आप लगा सकते हैं, सो दैट कि कोई भी कस्टमर को अगर प्रॉब्लम आता है तो वो QR कोड स्कैन करेंगे, जिसमें सेम सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म ओपन होगा। क्लाइंट इस फॉर्म को फिल करते हैं, देन अगेन वो इंक्वायरी आपको इंक्वायरी लिस्ट में विजिबल होगी, और ये काम आप टेक्नीशियन को असाइन कर सकती हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अब कस्टमर लिस्ट की। कस्टमर लिस्ट में हमने ऑप्शन दिया है कि आप अपने कस्टमर का डेटा मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो यहाँ पे 1-to-1 ऐड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, और बल्क में भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे एक्सेल टेम्पलेट दिया है जिसमें आप पूरे कस्टमर का डेटा चूज़ करते हैं और देन इंपोर्ट करते हैं, तो इस फॉर्मेट में आपके क्लाइंट का डिटेल विजिबल होगा। अब यहाँ पे अगर किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर का कॉल आता है आपको सर्विसेज के लिए, तो आप सिंपली ऐड टास्क बटन पे क्लिक करके आप अपने टेक्नीशियन का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टेक्नीशियन को ये काम असाइन करना है। साथ में आप सर्विसेज पे जाके सर्विसेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या सर्विसेज के लिए कस्टमर ने कॉल करा, और आप सबमिट करते हैं तो ये काम यहाँ से असाइन हो जाएगा। साथ में आपने एक कस्टमर के लिए कितना टास्क असाइन करा, यहाँ पे कितने AMC की सर्विसेज दी, कोटेशन कितना जनरेट करा, और आपने कितने इनवॉइसेस बनाए, ये पूरा डिटेल आपको बैकडेटेड हिस्ट्री की तरफ विजिबल होती है क्लाइंट वाइज। अब हम बात करेंगे लीड लिस्ट की। सो लीड लिस्ट में हमने ऑप्शन दिया है कि आपका अगर कुछ कैंपेन चल रहा है या फिर कोई टीम है जो फील्ड से लीड जनरेट करती है, तो वो लीड आप यहाँ पे 1-to-1 ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लाइंट का नाम, नंबर, सर्विसेज जो चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं विद ऑल द डिटेल, देन सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से आपका लीड क्रिएट हो जाता है। आप चाहें तो बल्क में भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। सो हमने एक्सेल टेम्पलेट दिया है यहाँ पे, और अगर आप चाहें तो ये लिंक आप यूज़ कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे या फिर कैंपेन के साथ। तो कोई भी कस्टमर अगर ये फॉर्म फिल करते हैं तो ये लीड आपकी डायरेक्टली लीड लिस्ट में लैंड होती है। तो इस तरीके से फॉर्म ओपन होता है, और ये फॉर्म जब आपके क्लाइंट फिल करते हैं तो वो लीड आपको यहाँ पे लीड लिस्ट में रिसीव हो जाती है। आपकी जो सेल्स टीम है वो डायरेक्टली ऐप के थ्रू कॉल कर सकते हैं और वो स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो भी स्टेटस वो अपडेट करते हैं वो आपको पूरा डिटेल विजिबल होता है। तो इस तरीके से आपकी जो पूरी हिस्ट्री है वो आप देख सकते हैं कि उनकी कब डिस्कशन हुई थी। अगर किसी भी क्लाइंट ने सर्विस के लिए अग्री किया तो आपकी टीम डायरेक्टली इस लीड को टास्क में भी कन्वर्ट कर सकती है। सो यहाँ पे आप यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टेक्नीशियन को ये काम असाइन करना है। साथ में आप सर्विसेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि उनको क्या सर्विस चाहिए, और आप डेट टाइम सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करते हैं तो ये काम डायरेक्टली असाइन हो जाता है, और ये डेटा आपको टास्क लिस्ट में विजिबल होता है। साथ में आप कस्टमर लिस्ट में भी इस पर्टिकुलर क्लाइंट को देख पाएंगे। अब हम बात करते हैं AMC की। AMC में हमने ऑप्शन दिया है कि आप जो है अपने क्लाइंट के लिए AMC डेटा मैनेज कर सकते हैं। सो AMC लिस्ट में आपके पास 2 ऑप्शन होता है डेटा को एंट्री करने का। या तो आप बल्क में इंपोर्ट कर दीजिए अपने क्लाइंट के AMC डेटा को, या फिर आप 1-to-1 यहाँ से प्लस ऐड AMC पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं।
आप यहाँ पे फ़िल्टर सेट कर सकते हैं, इन वारंटी या आउट ऑफ वारंटी, सिटी वाइज क्लाइंट डेटा चाहिए आपको, या जो भी फ़िल्टर आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एक्टिवेशन डेट का मतलब होता है कि फर्स्ट सर्विस ड्यू डेट, जिस दिन आप चाहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर से आपको रिमाइंडर रिसीव हो। कॉन्ट्रैक्ट डेट का मतलब होता है कि आपके इस क्लाइंट के साथ डील कब हुई थी। नंबर ऑफ सर्विसेज में आप ऐड कर सकते हैं कि कितनी सर्विसेज आपने कमिट करी थी क्लाइंट को। यहाँ पे आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अकरेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो कमिटमेंट है 4 सर्विसेज की वो मंथली है, क्वार्टरली, ईयरली, वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे। एक्सपायरी डेट आपका ऑटो कैप्चर होता है। अब यहाँ पे आप ब्रांड डिटेल, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर एंटर कर सकते हैं। साथ में ये सर्विसेज अगर वारंटी में है तो आप वारंटी सेलेक्ट करेंगे, अगर आउट ऑफ वारंटी है तो आप यहाँ पे आउट ऑफ वारंटी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में कुछ अगर आपने अमाउंट लिया है कि हम आपसे इतना पैसा चार्ज करेंगे, पर्टिकुलर सर्विसेज चार्ज देंगे, तो उस तरीके से आप अमाउंट एंटर कर पाएंगे। कुछ अगर आपने अमाउंट रिसीव किया है यानी एडवांस कुछ लिया है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। अब आपकी क्लाइंट अगर एग्जिस्टिंग है तो उस केस में आप नंबर एंटर करते हैं तो भी पूरा डिटेल ऑटो फैच हो जाता है। साथ में आप चाहें तो यहाँ पे न्यू कस्टमर है तो सिर्फ एएमसी के लिए भी तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी क्लाइंट का पूरा डिटेल एंटर करते हैं, देन आप चाहें तो नोट्स एंटर कर सकते हैं और सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप जब सबमिट करते हैं तो आपका जो एएमसी डेटा है वो क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, और इस एएमसी का पर्टिकुलर रिमाइंडर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में आता है। आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं कि कल के लिए ड्यू डेट था और हमें यहाँ पे रिमाइंडर रिसीव हो चुका है। अब एएमसी के लिए डायरेक्टली टास्क आप यहाँ से व्यू डिटेल पे क्लिक करके काम असाइन कर सकते हैं। सो आप ऐड टास्क बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिस भी टेक्नीशियन को ये काम असाइन करना है उनका आप नाम सेलेक्ट करते हैं, किस दिन आपको ये सर्विसेज देना है कस्टमर को वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट करते हैं तो यहाँ से एएमसी का काम आपका डायरेक्टली असाइन हो जाता है। साथ में आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं कि कितनी सर्विसेज ऐसी है जो अपकमिंग यानी कि आने वाली है, कितने ऐसे सर्विसेज जो एक्सपायर हो चुका है, साथ में आपके कितने ऐसे सर्विसेज है जो रिन्यू होने हैं, तो वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे भी विजिबल होता है। अब हम बात करते हैं एएमसी के कैलेंडर व्यू का। तो हमने यहाँ पे कैलेंडर व्यू भी दिया है, अगर आप चाहें तो कैलेंडर व्यू में भी अपना डेटा मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अकाउंट सेक्शन में। अकाउंट्स में हमने ऑप्शन दिया है कोटेशन जनरेट करने का, इनवॉइस मैनेज करने का, आपकी पासबुक डिटेल मैनेज हो सकती है और पेमेंट हिस्ट्री आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले कोटेशन पे आते हैं। कोटेशन भी हमने बनाने का ऑप्शन दिया है सॉफ्टवेयर में, और आप कोटेशन को टास्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप प्लस कोड पे जाएंगे, यहाँ पे आप फिल्टर एंटर कर सकते हैं कोटेशन के लिए। साथ में वैलिडिटी डेट आप डालेंगे कि ये कोटेशन कब तक के लिए वैलिड है। कस्टमर का नेम आप एंटर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आप एंटर कर सकते हैं, साथ में आप यहाँ पे एड्रेस एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप सर्विसेज सेलेक्ट कर लीजिए कि किस सर्विस के लिए आप ये कोटेशन बनाना चाहते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे आइटम भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। सो कोई भी आइटम अगर आपने ऐड किया है, उसकी अपने बैकएंड में प्राइस डाली है इन्वेंट्री में, तो वो भी आपको विजिबल होता है। आप चाहें तो इस प्राइस को एडिट भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ऑप्शन दिया है कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा आइटम या फिर एक्स्ट्रा कोई चीज़ें लिखनी है वो आप लिख सकते हैं विद द प्राइस, लाइक विजिट कॉस्ट या समथिंग। इसके बाद आप टैक्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो कोटेशन है ये विद टैक्स है, विदाउट टैक्स है, वो आपको ऑप्शन मिलता है। आप डिस्काउंट भी एंटर कर सकते हैं इस कोटेशन में। आप यहाँ से कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं, जैसे आपका कुछ स्पेसिफिकेशन है जो बहुत ही लेंदी है तो वो आप डायरेक्टली पीडीएफ ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन अगर आप डालना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। देन सेव एंड व्यू करेंगे। सेव एंड व्यू करने के बाद इस तरीके से आपका कोटेशन जो है ये प्रिपेयर्ड हो जाता है। ये कोटेशन डायरेक्टली आप क्लाइंट को यहाँ से शेयर बटन पे क्लिक करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हैं, ये लिंक आप क्लाइंट को जब फॉरवर्ड करेंगे तो इस तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में आपका कोटेशन जनरेट हो जाता है और आप ये कस्टमर को शेयर कर पाएंगे। जब आपके क्लाइंट कोटेशन को अप्रूव कर देते हैं तो आप चाहें तो इस कोटेशन को टास्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो ऐड टास्क बटन का ऑप्शन आता है। आप ऐड टास्क बटन पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे आपको पेज ओपन होता है जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये कोटेशन जो है किस टेक्नीशियन को असाइन करना है
और कितने टाइम में ये सर्विसेज देनी है, डेट मेंशन कर सकते हैं आप और सबमिट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से आपका जो कोटेशन है वो टास्क में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इनवॉइस की। सो इनवॉइस में हमने ऑप्शन दिया है कि आप अगर चाहें तो मैनुअली इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। सो मैनुअल इनवॉइस जनरेट करने के लिए आप सिंपल प्लस इनवॉइस पे जाएंगे। यहाँ पे आप इनवॉइस नेम एंटर कर सकते हैं, आप यहाँ पे कस्टमर का नाम एंटर कर सकते हैं, नंबर एंटर कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप सर्विसेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे विद जीएसटी विदाउट जीएसटी कैसे आपको इनवॉइस बनाना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इनवॉइस में मोड ऑफ पेमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, साथ में आप कुछ फ्लायर ब्रोशर ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन के बाद आप सेव एंड व्यू करते हैं, तो इस तरीके से आपका इनवॉइस क्रिएट हो जाता है और ये इनवॉइस आप डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप इस लिंक को कॉपी करते हैं और इस तरीके से आप क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। तो इनवॉइस आपका इस फॉर्मेट में ओपन होता है, जिसमें आपका मोड ऑफ पेमेंट भी मेंशन होगा कि मोड ऑफ पेमेंट क्या था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके टेक्नीशियन भी पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं ऐप के थ्रू, तो वो इनवॉइस भी आपको यहाँ पे विजिबल होगा और वो इनवॉइस आप डायरेक्टली क्लाइंट को अपनी एंड से फॉरवर्ड कर पाएंगे। यहाँ पे इनवॉइस को आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथ में आपके पास फिल्टर होता है कि अगर कोई काम आपने क्रेडिट पे किया है तो वो पेमेंट जब आपको रिसीव होती है तो आप यहाँ पे अपडेट पेमेंट स्टेटस पे जाके जितने भी पेमेंट रिसीव हुआ वो मेंशन करते हैं, साथ में ऐड करते, तो ये आपका पेड इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से कुछ पार्शियली पेड इनवॉइस है तो उसके लिए भी आप डिटेल अपडेट कर सकते हैं एंड देन आपका जितना भी पेड इनवॉइस है वो आप वन फिल्टर में चेक कर पाएंगे। ये पूरा डेटा आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में। अब हम बात करेंगे पासबुक की। सो पासबुक में आपके पूरी हिस्ट्री दिखती है कि आपने कितने टेक्नीशियन है जो अर्निंग कितना करा, आपके एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस कितने हैं वो आप यहाँ पे देख पाते हैं। साथ में हमने ऑप्शन दिया है यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री का। सो पेमेंट हिस्ट्री में यहाँ पे अगर आपके पास रेजर पे का लिंक है, लाइक अगर आपके पास रेजर पे का गेटवे है तो वो आप इंटीग्रेट करा सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। कोई भी टेक्नीशियन पेमेंट कलेक्ट करते हैं तो वो पेमेंट आपको टास्क आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस सारे डिटेल के साथ विजिबल होगा और वो पूरा डेटा आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब हम लास्ट ऑप्शन की बात करेंगे जो कि केपीआई है। केपीआई का मतलब होता है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यहाँ पे फील्ड वर्कर पे जाके आप अपने टेक्नीशियन का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिल्टर सेट कर सकते हैं कि आपको सपोज आज का या फिर इस दिन तक का डिटेल चाहिए कि कितना काम आपने असाइन करा, आपके कौन से टेक्नीशियन ने कितना काम कंप्लीट करा, साथ में उन्होंने कितने डिस्टेंस ट्रैवल करें, वो पूरी हिस्ट्री आपको व्यू होती है। तो आप देख सकते हैं ये टेक्नीशियन का डिटेल जिसमें आपको टोटल टास्क विजिबल हो रहा है कि कितना काम इन्होंने कंप्लीट करा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, टर्न अराउंड टाइम और साथ में एवरेज रेटिंग जो कि क्लाइंट ने इनको दिया था। इसी तरीके से आप ये डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने कितना काम असाइन करा, टेक्नीशियंस ने आपके कितने काम कंप्लीट करे, कितना काम रिजेक्ट हुआ, वो कितने दिन प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे, आइडल बैठे थे, वो आप देख सकते हैं। साथ में उन्होंने बिजनेस के लिए कितना अर्न करा और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे व्यू होती है। अब आखिरी में हम बात करते हैं सेटिंग ऑप्शन की। यहाँ पे आप अपने कंपनी का प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का पूरा डिटेल ऐड कर सकते हैं विद द कंपनी लोगो। साथ में अकाउंट्स में अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्यूआर कोड डाल सकते हैं, आप अपना बैंक डिटेल एंटर कर सकते हैं और आप अपनी करेंसी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री में भी सर्विसेज देते हैं देन अकॉर्डिंगली आप डिटेल सेलेक्ट कर पाएंगे। ट्रिगर में हमने ऑप्शन दिया है कि अगर आप कुछ प्रीमियम क्लाइंट सर्विसेज कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे टास्क जब असाइन करते हैं तो उनके पास एक्टिवेशन कोड जाता है। इसी तरीके से जब टेक्नीशियन काम एक्सेप्ट करेंगे तो वो कोड लेंगे क्लाइंट के थ्रू, देन वो ट्रैवल स्टार्ट करेंगे और जब काम कंप्लीट होगा तो सेटिस्फेक्शन कोड लेंगे और काम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है रियल टाइम कंप्लेन इन्फॉर्मेशन और रियल टाइम लीड्स का। सो यहाँ पे आप ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं जिसमें आपकी जो भी क्लाइंट इंक्वायरी लॉक करते हैं अपने एंड से क्यूआर कोड के थ्रू या फिर लिंक के थ्रू, उसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल पे आता है, तो वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर कर पाएंगे। इसी तरीके से आप लीड्स के लिए भी कोई ईमेल आईडी एंटर करना चाहते हैं तो आप एंटर कर सकते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि लीड्स रिसीव हुए हैं। अब हम बात करते हैं कस्टम फील्ड की। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फील्ड डिफाइन कर सकते हैं, कुछ एडिशनल अगर आपको फील्ड चाहिए टास्क में।
और वो टेक्नीशियंस को व्यू होता है, देन अकॉर्डिंगली वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। एचआर में हमने ऑप्शन दिया है कि आपकी जो भी लीव पॉलिसीज़ हैं मंथली वो डिटेल आप एंटर कर सकते हैं और आपके टेक्नीशियन को वही लीव विजिबल होगा। सो ये पूरा हमारा जो डिटेल था वो सॉफ्टवेयर के लिए फील्ड वेब का था। एंड थैंक यू सो मच एंड लेट्स कनेक्ट टुगेदर। थैंक्स।